हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में। प्रकाश आप सबके लिए एक बहुत ही जबरदस्त जॉब अपडेट आई है और ये वैकेंसी निकली हुई है नाबार्ड में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट में यह वैकेंसी निकली हुई है। असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की पोस्ट रहेगी। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, एज लिमिट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, एग्जाम की सिलेबस क्या रहेगी, सिलेक्शन के बाद आपकी इन हैंड सैलरी क्या रहने वाली है। साथ ही साथ बात करेंगे एग्जाम डेट्स कब रहेगी, एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगी और सिलेक्शन के बाद आपको क्या काम करना होगा, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगी, ऑफिस टाइमिंग क्या रहती है, जॉब लोकेशन कहाँ रहती है। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करूंगा। तो अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हो, नाबार्ड में अप्लाई करना चाहते हो या नाबार्ड में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ टोटल 170 वैकेंसीज निकली है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के पोस्ट में, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए RDBS यानी कि रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस में टोटल 161 वैकेंसीज निकली है और बाकी वैकेंसीज असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा के पोस्ट में निकली हुई है। इसमें भी अगर बात करें तो RDBS में भी असिस्टेंट मैनेजर RDBS में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी निकली हुई है। जर्नलिस्ट पोस्ट में टोटल 80 वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग अगर आपने किया हुआ है या फिर फिशरीज, फॉरेस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, IT एंड फाइनेंस, काफ़ी अलग अलग पोस्ट में वैकेंसीज निकली हुई है। तो जिस भी पोस्ट में आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो उस पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में हम मेनली जर्नलिस्ट पोस्ट के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये सबकी फेवरेट पोस्ट है और इसमें जो पूरा प्रोसेस रहता है, एग्जाम का प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल होता है। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी काफ़ी सिंपल है। तो इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। नाबार्ड की नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 अगस्त रहेगी। और अगर बात करें एग्जाम डेट की तो प्रीलिम्स फेज 1 प्रीलिम्स एक्सपेक्टेड है 7 सितंबर को, ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। फॉर्म फीस की बात करें तो अगर आप जनरल OBC या EWS कैंडिडेट हो तो आपको 800 रुपीज़ एप्लीकेशन फी पे करना होगा और अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट हो तो आपको 150 रुपीज़ पे करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी बताया कि यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अप्लाई करने की मिनिमम एज 21 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स है और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा और एज 1 जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया हुआ है, बैचलर्स डिग्री की हुई है और आपके मिनिमम 60% मार्क्स है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट हो और आपके मिनिमम 55% मार्क्स है तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ टोटल 3 फेजेस में सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स देना होगा, प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा, मेंस क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और फाइनल सिलेक्शन मेंस प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। देखिए एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप एग्जाम पैटर्न देख सकते हो। प्रीलिम्स की सबसे पहले प्रीलिम्स के बारे में बात करते हैं तो ग्रेड ए RDBS राजभाषा यानी कि जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है सब में जो प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स का एग्जैक्ट सिलेबस सब में सेम रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न सब में सेम रहने वाला है। मेंस में ये पूरा वेरी करेगा। तो ये जो रहा है ये जर्नलिस्ट पोस्ट एंड बाकी सारे पोस्ट के लिए ये सेम रहेगा प्रीलिम्स का जो सिलेबस है एंड प्रीलिम्स की जो एग्जाम पैटर्न है। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं सबसे पहले प्रीलिम्स की। तो इसमें टोटल 8 सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग से टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिसीजन मेकिंग से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज विथ फोकस ऑन रूरल इंडिया इससे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विथ एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया इससे 40 क्वेश्चंस पूछेंगे। यानी कि ओवरऑल 200 क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा तो टोटल 200 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा एंड इसके लिए आपको कंपोजिट टाइम मिलेगा, 120 मिनट्स का टोटल टाइम आपको मिलेगा एंड पेपर इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में आप दे सकते हो यानी कि बाइलिंगुअल पेपर रहेगा। देखिए यहाँ पे जो डिसीजन होता है, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि पहले आपको प्रीलिम्स देते हो तो प्रीलिम्स में आपको मिनिमम कट ऑफ क्लियर करना होता है। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे कुछ सेक्शंस जो है, कुछ टॉपिक्स जो है यानी कि जो अलग अलग सेक्शंस है, कुछ सेक्शंस क्वालिफाइंग सेक्शन है एंड कुछ सेक्शंस मेरिट सेक्शन है। तो रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डिसीजन मेकिंग ये 5 सेक्शन क्वालिफाइंग सेक्शंस है यानी कि इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर करना होगा एंड कुछ सेक्शंस मेरिट सेक्शन है। तो मेरिट सेक्शन में जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये 3 सेक्शंस है। तो इन 3 सेक्शंस में आपको जो मिनिमम कट ऑफ रहेगी वो आपको क्लियर करना होगा और ओवरऑल कट ऑफ भी आपको क्लियर करना होगा। इन 3 सेक्शंस को मिला के जो ओवरऑल कट ऑफ रहेगा वो अगर आप क्लियर करते हो तो फिर आपको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा। फिल्म्स क्लियर करने के बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा और मेंस में जो एग्जाम का पैटर्न रहेगी अलग अलग पोस्ट के लिए
अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पे मैं केवल जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी और पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो उसके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन में आप एग्जाम पैटर्न देख सकते हो मेंस की। तो यहाँ अगर मेंस की बात करें जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे टोटल आपको 2 पेपर्स देना होगा। पेपर 1 की बात करें तो ये जनरल इंग्लिश रहेगा, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेगा एंड इसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। और ये जो पेपर रहेगा डिस्क्रिप्टिव रहेगा एंड इसे कंप्यूटर में आपको टाइप करना होगा कीबोर्ड की हेल्प से। पेपर 2 की बात करें तो इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के ऊपर ये पूरा पेपर रहेगा। ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव दोनों ही पेपर यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स का टेस्ट रहेगा, 30 मिनट्स का आपका एग्जाम रहेगा, ये भी ऑनलाइन एग्जाम होगा। एंड डिस्क्रिप्टिव की टाइप की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव भी ऑनलाइन रहने वाला है। 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स का आपका टेस्ट रहेगा एंड इसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। और डिस्क्रिप्टिव जो आंसर्स रहेंगे वो आपको कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करना होगा। और डिस्क्रिप्टिव पेपर आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में टाइप कर सकते हो। फॉन्ट की बात करें तो नॉर्मली मंगल फॉन्ट यूज़ किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको जब आप तैयारी करोगे, प्रिपरेशन करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको मंगल फॉन्ट ही यूज़ करना है हिंदी के लिए। तो मेंस टोटल 200 मार्क्स का रहेगा। मेंस क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और इंटरव्यू टोटल 50 मार्क्स का होगा। नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की प्रीलिम्स एग्जाम 7 सितंबर को एक्सपेक्टेड है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करना है। एग्जाम सेंटर की बात करें तो यहाँ पूरी लिस्ट देख सकते हो। सिंस ये ऑल इंडिया, इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो एग्जामिनेशन सेंटर भी ऑल इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पूरी लिस्ट देख सकते हो। और इसके अलावा बात करें सिलेक्शन के बाद आपकी सैलरी क्या रहती है, तो यहाँ आप सैलरी स्लिप देख सकते हो। देखिए नाबार्ड ग्रेड ए के पोस्ट में आपकी जो मंथली इन हैंड सैलरी बनती है 70,000 की अप्रॉक्स आती है। इसके अलावा आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। आप मान के चलो कि 60,000 के अप्रॉक्स आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं। तो आपकी जो एनुअल सीटीसी बनती है 18 लाख के अप्रॉक्स हो जाती है। यानी कि जैसे आरबीआई की जो जॉब होती है, आरबीआई की जॉब से इसे अगर आप कंपेयर करोगे तो आरबीआई में जो ग्रेड ए की पोस्ट होती है वही पोस्ट नाबार्ड ग्रेड ए की होती है। तो सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। सैलरी के अलावा पर्क्स एंड बेनिफिट्स फैसिलिटीज बहुत अच्छी मिलती है। आपको क्वार्टर्स भी काफ़ी इजीली मिल जाती है। इवन मुंबई जैसे शहर में भी क्वार्टर्स आपको इजीली मिल जाते हैं, लेकिन किसी कारण से अगर क्वार्टर नहीं मिल पाती है तो यहाँ पे लीज एकोमोडेशन की भी फैसिलिटी रहती है, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। जॉब लोकेशन कहाँ रहती है, कहाँ जाके आपको काम करना होता है, तो ऑल इंडिया की जॉब है तो ऑल इंडिया में आपकी लोकेशंस रहती है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। लेकिन इसकी जो हेडक्वार्टर्स है ये मुंबई में है एंड मेनली जो इनके ऑफिसेज हैं यानी जो रीजनल ऑफिसेज हैं ये केवल स्टेट के जो कैपिटल्स हैं वहाँ पे है या फिर जो बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पे है। कोई रूरल पोस्टिंग यहाँ पे नहीं होती, तो ये एक अच्छी बात है उन कैंडिडेट्स के लिए जो रूरल एरिया में सर्व नहीं करना चाहते। देखिए बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है। नाबार्ड ग्रेड ए में सिलेक्शन का मतलब है कि आप बहुत बड़े पोस्ट में ज्वाइन कर रहे हो। अगर जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए जॉब प्रोफाइल की बात करें तो देखिए मेनली जो नाबार्ड के फंक्शंस होते हैं वो आपको हैंडल करने होते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से रिगार्डिंग जो भी वर्क रहता है वो आपको करना होता है। एडवाइजरी वर्क वगैरह कुछ आपको करने होते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फैसिलिटेट करना होता है, जैसे नए नए गवर्नमेंट की पॉलिसी जो बनती है वो आपको फैसिलिटेट करना होगा। साथ ही साथ कुछ कुछ प्रपोजल्स एंड गाइडलाइंस भी आपको बनाने होते हैं जिसे बाद में इम्प्लीमेंट किया जा सके। आपको जैसे कुछ क्लेरिकल वर्क्स भी करना होता है, रिपोर्ट मेकिंग करना होता है, रिपोर्ट सबमिशन करना होता है या फिर कुछ मेल वगैरह भेजना है, तो वो सब भी काम आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ आपको बहुत बार मीटिंग्स भी करनी होती है, कई सारी मीटिंग्स भी करनी होती है, डिस्कशंस वगैरह होते हैं, प्रपोजल्स वगैरह रहते हैं, तो वो आपको देने होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो वर्क कल्चर आपको देखने को मिलता है ये कंप्लीटली प्रोफेशनल वर्क कल्चर आपको देखने को मिलता है। कोई पब्लिक डीलिंग नहीं होती है। फिक्स ड्यूटी टाइमिंग रहेगी 9:30 AM to 6 PM मंडे टू फ्राइडे ऑफिस रहेगी। सैटरडे संडे आपकी छुट्टी रहती है। इसके अलावा बहुत सारी छुट्टियां आपको मिलती है, लीव्स काफ़ी मिलती हैं, कैजुअल लीव, सिक लीव, अर्न लीव, सारे लीव्स आपको यहाँ मिलते हैं। देखिए प्रमोशंस की बात करें तो टाइमली प्रमोशन आपको मिल जाते हैं। होम पोस्टिंग को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो लोकेशंस है, जो ऑफिसेज है वो लिमिटेड है, तो हो सकता है इनिशियली ट्राई किया जाए कि जहां वैकेंसी रहेगी अगर आपके होम टाउन के नियर में वैकेंसी रहती है तो आपको वहां पे पोस्टिंग मिल जाए। अदरवाइज मे बी आपको 10 to 15 ईयर्स होम पोस्टिंग के लिए या नियरेस्ट होम से नियरेस्ट पोस्टिंग के लिए आपको वेट करना पड़ सकता है। ट्रांसफर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर्स नहीं होते हैं। मिनिमम आपको 5 ईयर्स वेट करना होता है, 5 ईयर्स के बाद ट्रांसफर्स होते हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें तो वर्क कल्चर काफ़ी अच्छी होती है। वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत बेहतर होती है नाबार्ड में, क्योंकि फिक्स ड्यूटी टाइमिंग्स रहती है और सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो आपको बाकी फर्दर अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, आरबीआई के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो अगर आप नाबार्ड ग्रेड ए की प्रिपरेशन कर रहे हो, ज्वाइन करना चाहते हो, तो इसके लिए तैयारी बहुत अच्छे से करना।
अप्लाई करने की डायरेक्ट लिंक एंड नोटिफिकेशन की डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, साथ ही साथ टेलीग्राम पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाके भी अप्लाई कर सकते हो, वहाँ से भी आपको डायरेक्टली लिंक्स वगैरह मिल जाएंगी, वहाँ भी आप PDF चेक कर सकते हो। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल रहता है, नाबार्ड से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल रहता है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू।